लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आधिकारिक ऐलान तारीखों का भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनावी गहमा-गहमी तेज हो गई है। एक तरफ चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो, वो लगभग फाइनल हो चुका है। अब सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा? क्या मोदी वाकई में 400 सीट पार कर जाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन जो है, वो मजबूती से टक्कर देता हुआ दिखेगा? इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है क्रांतिकारी नंदाबाई फौजी हैं। नंदाबाई फौजी, जिंदाबाद। चुनाव का जो तारीखें वो नज़दीक आने वाली हैं। कुछ ही अप्रैल के मंथ में चुनाव होना है। क्या लग रहा है भाजपा फिर से 400 सीट पार कर रही है? बात भाजपा की 400 सीट की नहीं है। हुँ, बात ये पूछनी चाहिए, हुँ, क्या एमएसपी का रेट लागू हो पाएगा कि नहीं? हुँ, क्या किसानों को लागत मेहनत का दाम मिल पाएगा कि नहीं? हुँ, क्या देश के पूर्व सैनिकों को हुँ, वन रैंक वन पेंशन मिल पाएगी कि नहीं? हुँ, क्या वृद्धों को पेंशन मिल पाएगी कि नहीं? हुँ, इस पे आंदोलन कर रहे हैं वृद्ध। हुँ, क्या ऐसे मुद्दे जो हैं, हुँ, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, हुँ, उनके ऊपर काम होगा कि क्या ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगेगा कि नहीं? हुँ, तब तो अच्छा निर्णय आएगा, कौन कितने सीटें लाएगा, किसकी कितनी औकात है, तब तो हुँ। सही पता चलेगा। नंदा भाई। अभी तो डकैती है। हुँ, जब तक ईवीएम है, तो हुँ, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन, बेईमान मशीन। हुँ, जब तक रहेगी इलेक्शन, बेईमान मशीन, हुँ, तब तक बैठी रहेंगे ढोंगी, पाखंडी, कमीन इस देश पे। हुँ, तो इन देश पे से इन कमीनों को, ढोंगियों को, पाखंडियों को हुँ, हटाना है हुँ, और सही राष्ट्रवादी देशभक्तों को लाना है, हुँ, जो हर धर्म, मजहब, जाति के लोगों को समान समझता हो, हुँ, इस राष्ट्र के प्रति सम्मान समझता हो और देशवासियों को आगे बढ़ाने का मौका दे। हुँ, ऐसे व्यक्तियों की सरकार चाहिए और वही ला सकते हैं हुँ, जब पारदर्शिता से चुनाव हो। हुँ, भारत का हुँ, चुनाव पारदर्शिता से नहीं हो रही, कहीं ना कहीं भारत निर्वाचन आयोग हुँ, भी चोर है, धांधली कर रहा है हुँ। और 19 लाख ईवीएम गायब हो गई। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। कहीं कोई आप लोग कहता बहाना तो नहीं ढूँढ रहे है नंदा नहीं, भाई? बहाना कहीं नहीं है। बहाना तो नहीं ढूँढ रहे बहाना नहीं है कि भाई, तो चुनाव दिखा मोदी की दिखा कौन रहा है? नहीं, सवाल ये है दिखा कि कौन रहा है? मेन आपको मिस्ट्री लग रहा हो कि मोदी की लोकप्रियता है ही, वो चुनाव क्या जीतेंगी, तो लोकप्रियता पहले क्या से है? बहाल बना दो। दादा लोकप्रियता तो उसकी भी है। किसकी? गधे की गधा बाबा बना दो किसी को के बाद, ये गधे बाबा ढेचू ढेचू करते हैं, इनसे पूछो कुछ न्याय पाना है हुँ, तो कह देगा हाँ इसका काम होगा कि नहीं, गधा गधा ढेचू ढेचू, हुँ, तो कभी यूं कर देगा। हुँ, तो गधे की भी लोकप्रियता है, हुँ, तो गधे को बना दे प्रधानमंत्री। हुँ, आप मुझे बताओ। हुँ, तो इसका मतलब ये नहीं, लोकप्रियता किसी की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, ढोंगी पाखंडी की, हुँ। डकैतों की भी है। तो क्या उनको प्रधानमंत्री थोड़ी बना दोगे? प्रधानमंत्री का मतलब है लेकिन आदमी एक नंदा सच्चा भाई देशभक्त लेकिन आप सेंसिटिव संविधान व्यक्ति हो, जो राष्ट्र के प्रति एक उसके अंदर में मन में भावना हो हुँ, कि देश के हर नागरिक के लिए अच्छी भावना और सेवा हुँ, से काम करूंगा। हुँ, ये नहीं कि धर्म, मजहब और जात पात के नाम पे मॉबलिंचिंग कराऊंगा, हुँ, गाय गंगा के नाम पे दंगा कराऊंगा और कत्ल कराऊंगा, चाहे हुँ, नासिर जुनैद के हुँ, साथ जो हुआ हो, हुँ, बिल्किस बानो के साथ हुआ हो, हुँ, कपिल खान के साथ हुआ हो, और ऐसे कई मामले हैं, हुँ, चाहे सिख युवाओं के साथ हुआ हो, चाहे अन्य हो जाए, हुँ, चाहे आप हिंदुओं में लगा लो, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, उनमें दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ हो, अल्पसंख्यकों के साथ। तो ये राष्ट्रवाद नहीं है, हुँ, कहीं ना कहीं कुछ पाखंडवादी लोग हैं, कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता, अंग्रेजों की नाजायज मानसिकता की नाजायज संतान है, जो इस मुल्क पर, इस देश के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ गिने चुने कारपेट जगत के लिए काम कर रही है और बाकी देश के जो है 98% आबादी को गुलाम बनाना चाहती है, उन्हें बदुआ गुलाम बनाना चाहती है। और हो सकता है उनकी कल मानव तस्करी हो, यहाँ से गुलाम भेजे जाएं और पहली खेप जा चुकी है, जैसा कि देखा आपने। पहली खेप जा चुकी है हाँ, गुलामों जैसा की। कि हाँ, कैसे? जैसे देश के बच्चे बीए और एमए किए हुए हैं, हुँ, कहाँ गए? इजराइल। हुँ, बताओ, विश्व गुरु बताता, पढ़े लिखे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इजराइल। हुँ। इजराइल में क्या करने जा रहे हैं पढ़े लिखे बच्चे? नौकरी करने, टट्टी साफ करने, स्वीपर बनने। नहीं, तो अमेरिका ने बताओ, देश नहीं के और लोग देशों में टट्टी साफ सॉफ्टवेयर करेंगे? इंजीनियर हैं नंदा भाई। हाँ। देश के बड़े-बड़े ऐसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो बाहर में जाके बिज़नेस कर रहे हैं, तो सिर्फ़ ये कह देना टट्टी उन्हें तो टट्टी साफ तो करने भाई जा रहे यही हैं। भेज रहे हैं ना, मोदी जी भेज रहे हैं हुँ, इजराइल। हुँ, इजराइल से इनकी मोहब्बत भी है। हुँ, इजराइल का समर्थन करते करते ये भूल गए थे कि भाई हुँ, हमारे फिलिस्तीन से क्या संबंध है। हुँ, जब हम जैसे क्रांतिकारियों ने बताया कि फिलिस्तीन से क्या संबंध है भारत के, तब उन्हें समझ आया। तो इन आदमी को, जिसको भारत के इतिहास का पता नहीं, ज्ञान नहीं है कि भारत की पृष्ठभूमि क्या है, भारत की पृष्ठभूमि कृषि है, हुँ, किसान है, ये देश का अन्नदाता है, हुँ, इसके देश का भाग्य विधाता है, हुँ, उसको ये सरकार गोली मार रही हुँ, है, उसके लिए कीलें बिछा रही है, हुँ, उसके लिए दीवारें चिन रही है, हुँ, बैरिगेट्स लगा रही है, ड्रोन से बम फिकवा रही है। तो एक बात बताओ, जो किसान अन्नदाता है भारत का, उसको वो मारने का काम कर रही है, तो ये राष्ट्रवादी है? ये तो बेकार है, नपुंसक है, हिजड़े हैं इस राष्ट्र के लिए। ये कभी कोई चीज विकास पैदा नहीं कर सकते। जिनकी मानसिकता में नपुंसकता भरी हो, वो विकास पैदा कर नहीं सकते। नंदा भाई आप हाँ, सवाल उठाने की लोकप्रियता मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप भी संविधान मानते हैं, हाँ। आप लोकतंत्र मानते हैं, तो वही संविधान तो कहता है कि क्या जिनको बहुमत संविधान? हासिल होगा, वो सत्ता में भाई, रहेंगे। बहुमत क्या मतलब है? ये संविधान ये भी तो कहता है, हुँ, अगर बहुमत के साथ चोरी करी जा रही है, डकैती करी है, तो वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। हुँ,
है, और धर्म मजहब के नाम पे जो लड़ा रहा है, यही कहता है हमारा संविधान कि वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। संवैधानिक रूप से जो आवाज उठा रहा है, संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए, जिस प्रकार के नारे लग रहे कि हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, तो इसका मतलब संवैधानिक रूप से उसे देखा जाए तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है वो आतंकवादी है, देशद्रोही है। वो खुला और छुट्टा कैसे घूम रहा है, और ऐसे पाखंडी ढोंगियों का ये सरकार उनका स्वागत करती है। इनके लिए कीले क्यों नहीं बिछाती, इनके लिए दीवारें क्यों नहीं लगाती? इनके पार्टी के सांसद उनकी गाड़ी चलाते हैं पाखंडी बागेश्वर बाबा की, और उसे दिल्ली में लाते हैं, बाकायदा पुल बिछाते हैं। वो देश को क्या देता है, जबकि किसान तो अनाज देता है, फल देता है, सब्जियां देता है, दूध देता है, ये सब देता है, पेट भरता है किसान। मगर ये क्या देते हैं, पाखंडी, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, ठटरी घटरी, और महिलाओं के ऊपर इनके गुरु चुन्नी में डाल देते। चुन्नी डाल के अंदर क्या करता है वो अंधे, अंधाचार्य, वो कौन है उसका नाम, मरा भद्दाचार्य, भूतनी का अंधा, समझे। और जो कहता था वो क्या नाम है उसका, अमीश देवगन, के मंदिर में जाते बीमार नहीं होते, ये भूतनी का पागल खाने, आगरे के पागल खाने में करने क्या गया, ये जो अंधाचार्य है वहां का इलाज कराने गया। ये तो भाई पूजा करता था, मंदिर में था, इसको बीमारी क्यों हो गई है? अब तो तुरंत कह देता है, छूट सही। अब नहीं कहता, घंटा नहीं बजाता, अब तो डॉक्टर को देखते ही कहता इंजेक्शन लगा दो, दर्द हो रहा है। भूतनी के दर्द हो रहा है अब, है वहां जाना, मंदिर में घंटा बजा, काय कोई लगवा रहा है, फट सीधा उठा देता पिछवाड़ा, है हट जाती है। देश के लोगों को गुमराह करने वाले यही लोग हैं। आप कहते हो 400 पार, 400 पार नहीं, अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो गया ना, इसलिए भाजपा ही नारंगी इनका जो है ना चार्ज डाल देगी देश की जनता, बता रहा हूं मैं। हाँ, तो क्या लग रहा है कि ईवीएम से आप लोग कह रहे हैं, तो चुनाव तो आप मान ही रहे हैं ना कि भाजपा जीत जा रही है, तो ईवीएम पे रोक लग नहीं रहा है भाई। ईवीएम पे हम लोग 400 सीट जीत रही है भाई, ईवीएम पे हम लोग लगाएंगे, हम पूरा देश आंदोलित है। आप दिखाओगे और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगी। आप लोगों को धरना करने नहीं दिया जा रहा है, दिल्ली में 144 लागू है, जो धरना कर रहे हैं उनको उठा के डिटेन कर लिया जा रहा है, तो फिर कैसे रोक पाएंगे? कोई बात नहीं भाई, ये कोई अंग्रेजों के बाप है क्या? अंग्रेजों की नाजायज संतान है ये। जब इनके बाप को हमने भगा दिया देश से, मुल्क से, क्रांतिकारियों ने, तो उनकी तो नाजायज संतान है जो 200 वर्ष मौज मस्ती कर गए। उसी मौज मस्ती की खुजली की खुरचन है ये भूतनी के, समझे, जो देश को गुमराह कर रहे हैं। तो जब इनके बापों को भगा दिया हमने इस मुल्क से, अंग्रेजों को, तो इनको क्या, इन घटमलों को तो भगा देंगे, भिखमंगों को। भाई अंग्रेजों को भगाने में 100 साल लग गए, लोकसभा चुनाव होने में अब मात्र 2 महीने का वक्त बचा है। कोई बात नहीं, कैसे आप रोक लेंगे ईवीएम? अरे इनकी हवा खराब कर देंगे, 2 महीने में इनका खेल खत्म हो जाएंगे। एक रात में तो बीज डाल देता है आदमी, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाता है, समझे। हम क्रांतिकारी हैं, 2 महीने तो बहुत समय है। इनको तो भी ऐसा ठोक ठोक के, इनकी ईवीएम फीवीएम सब पूरे देशवासी, सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत, और देश की 140 करोड़ आवाम, देख लेना, इनको ऐसा ठोकेगी, इनको पहलेगी, और किसी भी पोलिंग बूथ पे ईवीएम मशीन नहीं खड़ी होने देगी, हमारी ये बात है। नंदा भाई, इस वक्त जो है 2 ब्लॉक इंपोर्टेंट है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। तो आप इंडिया गठबंधन में देखें तो जो है चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो सपा हो उत्तर प्रदेश में, या बिहार में आरजेडी कांग्रेस हो, उनके विधायक टूट-टूट के भाजपा में जा रहे हैं। तो इंडिया ब्लॉक तो कहीं न कहीं दिख रहा है, अगर लोकसभा चुनाव जीत भी जाएगी तो भाजपा उसको अपने में शामिल करा लेगी। तो फिर कैसे रोक पाएंगे भाजपा को? देखिए, कांग्रेस बीजेपी एक ही है, कितना भी समझाओ, समझ नहीं रहे लोग, मगर समझ जाएंगे। और इनको चलाने वाला नेटवर्क एक ही है, वो है आरएसएस। ये बड़ा आरोप लगा बिल्कुल आरोप। राहुल गांधी तो आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, दूसरे दिन विरोध करते हैं। कई बार होता है, बाप जो है ना, बच्चा जो है बाप से लड़ता है, दिखाता है कि बापू मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसे बोलूंगा झूठा झूठा, और आप कहना कि कुछ नाराज मत होना। तो ये वही बच्चा है राहुल गांधी, अपने बाप को गाली देता, आरएसएस का बाप है, समझे नहीं। बड़ा सभी आरोप लगा रहे हैं। यार बात बताओ, पीवी कहीं बेबुनियाद आरोप तो नहीं लगा रहे हैं आप? पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? इसी संघ के मेंबर थे, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मंदिर के साथ खेल करा पीवी नरसिम्हा राव ने, ठीक है, भारत रत्न दिया उन्हें। किसने दिया? किसने दिया? यही भाजपा सरकार ने, कांग्रेस ने तो नहीं दिया। दिया कि नहीं दिया? उसके बाद राष्ट्रपति किसने बनाया? प्रणब मुखर्जी को, वो भी आरएसएस का आदमी था। और किसका नेता था? कांग्रेस का नेता रहा। तो ये सब आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस और भाजपा। और जो आपने कहा कि उनने बना लिया इंडिया, इंडिया का मतलब जानते हो? इरिटेट नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन, ये है इंडिया। ये जो इंडिया इनका घटक है, ये है, समझे। इरिटेट घूम ही रहा है राहुल गांधी, नेशनल दल्ले हैं ही, दलाली कर रहे हैं भी, ठीक है, और इनकम कमाना चाहते हैं, और एसोसिएशन बन गई है। वो तो खुद पे हमला कर रहे हैं। देख लो, भारत जो नया तरह निकाल रहे हैं यार, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। भारत तोड़ा भी तो उन्होंने ही है। ये खिलौना है क्या भारत कि तोड़ देंगे और ये पागल बच्चा जाएगा और जोड़ देगा? पागल है क्या? खिलौना थोड़ी है भारत, जोड़ने और तोड़ने वाले यही है।
यही तोड़ते हैं, कहते हैं हम जोड़ रहे हैं। तो ये किसी को दिख नहीं रहा कि भारत कितना टूट रहा है, कितना जुड़ रहा है, और ये चाह रहे हैं। अबे कोई मिस्त्री है, राजमिस्त्री है, क्या है, कौन से? भाई आप लोग हाँ, कहीं भाजपा को मजबूत तो नहीं कर रहे हैं? आप जब इंडिया ब्लॉक पे हमला कर रहे हैं तो भाजपा इससे मजबूत होगी ना, बाकी तीसरा विकल्प तो है नहीं इस वक्त देश में। भाजपा को मजबूत करेंगे अगर आप इंडिया ब्लॉक पे हमला करते हैं। भाजपा तो भाई भगवादारी है, भड़वादारी है, दलाली कर रही है धर्म के नाम पे। आप मुझे बता दो, एक भी चीज बता दो कि इस देश में क्या तरक्की कर दी जब से आए। 10 सालों में कुछ भी नहीं करी। और इन्होंने बना रखा है एनडीए। एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। ये भी एनडीए है। ये एनडीए और इंडिया में क्या अंतर है? सब वही दलों की है। मगर राष्ट्र के प्रति किसमें हिम्मत है? राष्ट्र के प्रति किसकी सोच है? राष्ट्र के प्रति कौन सोच रहा है? कौन नागरिकों के लिए सोच रहा है? आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप बताइए, क्वेश्चन जो है ना, पेपर जो है वो लीक हो जा रहे हैं। तो लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे प्रश्न पेपर? तो उत्तर प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश पहले ही उत्तर लीक हो रहे हैं, तो कैसे विकसित होगा? और बार बार बंद करा दे रहे हैं। तो इससे राष्ट्र नहीं बढ़ने वाला। इनके शासन में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समझे, ये कहीं भी कोई केंद्र आगे नहीं बढ़े। महंगाई चरम सीमा पे, बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। बताओ, बेरोजगारी है जब तो हालत खराब है, जब तो जा रहे हैं लोग टॉयलेट साफ करने विदेशों में। और कुछ दिनों बाद मैंने कहा ना, बदहुआ गुलामी, जो मानव तस्करी होगी, जो गुलाम बेचे जाएंगे, तो जैसे साउथ अफ्रीका से गुलाम बेचे जाते थे, भारत में भी बिके। भारत में इकोनॉमी बन रही है। इकोनॉमी ने, हाँ, इकोनॉमी इसी में जाएगी कि सबसे ज्यादा नंबर 1 हो गई आबादी के क्षेत्र में भारत, और सबसे नंबर ये हो जाएंगे इकोनॉमी के हिसाब से कि यहाँ से सप्लाई होंगी। अभी देखो क्या नाम है, गुजरात में कितने 46,000 महिलाएं गायब हो गई पिछले 5-7 साल का डेटे में। मैं नहीं कह रहा, गुजरात सरकार ने कहा कितनी महिलाएं गायब होगी, बाद में वही गृह मंत्री कहता है नहीं गायब हुई। बोले पहले इन्हीं की सरकार उसे कहती कितनी महिलाएं गायब होगी, बाद में कहता नहीं हुई। पुलिस ने कह दिया, क्लीन चिट दे दी, नहीं हुई। तो भाई ये महिलाएं कहाँ जा रही हैं? कौन से अरबी देशों में जा रही हैं? कौन से इस्लामिक देशों में जा रही हैं? और क्यों गुजरात के लोग या जो भाजपा की सरकार सप्लाई कहाँ कर रही है इन महिलाओं की, इन देश की बेटियों की कहाँ सप्लाई कर रही है? और कहती है मुसलमानों के खिलाफ भड़काती है। उन्हीं देशों में, उन्हीं कंट्रियों में एक तरफ तो मंदिर के नाम पर मुसलमानों को कत्ल कराती है, हिंदू मुस्लिम कराती है, दूसरी तरफ अभी प्रधानमंत्री की अबू धामी, वहां क्या करने गया? मंदिर का उद्घाटन। और कौन था इनके साथ? है वहां के मुल्ला जी, कितने बड़ी दाढ़ी वाले, वो उद्घाटन करवा रहे थे। कह रहे थे इंशाअल्लाह 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 उद्घाटन, अल्लाहू अकबर करा और उद्घाटन। वहां पैर छू रहे हैं मुल्लाओं के ये प्रधानमंत्री महोदय, और यहाँ नफरत फैलाते हैं। मोदी जी, अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो, कोई छू रहा है, मैं वहां काय को पैर छू रहा और यहाँ नफरत फैला रहा है। पहले तो टोपी नहीं लगाता था, पैर काय को छू रहा है। अब पता चला कि ये पिताजी हैं इनके जो पैर छू रहा है मुल्लाओं के। तो इनकी करनी और कथनी का अंतर नहीं है। ये सिर्फ धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे उकसाते हैं, जो अंग्रेजों की नीति थी। कहीं भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के नाम पे ये आतंक मचा रखा पूरे भारत में। कोई भी आंदोलन करे तो उसको धर्म से जोड़ लेंगे। भाई, हाँ, आपकी बात से समझ नहीं आ रहा है कि आप इंडिया ब्लॉक की भी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या आप तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं? कौन तीसरा फ्रंट? तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? तो भाजपा तो जीत रही है ना फिर अच्छे तरीके से। इंडिया ब्लॉक मजबूत है नहीं, भाजपा जो है वो मुख्य पार्टी है सत्ता में, तो अगर तीसरा फ्रंट नहीं होगा तो भाजपा जीत रही है। बैलेट पेपर पे चुनाव लाओ, हाँ, उसमें आप भी चुनाव जीत सकते हो। आप हिमांशु हो, हिमांशु सिंह हो, जो भी हो, आप भी चुनाव जीत सकते हो। मगर आना चाहिए बैलेट पेपर पे। बैलेट पेपर पे चुनाव आएगा, तीसरा फ्रंट क्यों? चौथा फ्रंट काय को बना रहे हो? देशभक्त बनाओ, देशभक्त चुनाव लड़े। फ्रंट और ये दुकानें बना रखी हैं तो दुकानदारी चलाएंगे ना। भूतनी के मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान, इसकी दुकान, तुम्हारी अम्मा की दुकान, समझे, लूट लेंगे सब भूतनी वालों। कभी दुकान इसकी, कभी उसकी, कभी इसकी। इस दुकानों से देश नहीं चलता। ये देश दुकान नहीं है, ये मुल्क है, समझे। इतने सारे लोगों की आस्थाओं का केंद्र है भारत। इसमें हर धर्म, हर मजहब, हर कौम के लोग रहते हैं। हर किसी की बहनें, माताएं, सब भारत माताएं, देश की बेटियां और बच्चियां हैं। इनको अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो इसका मतलब भैंसी और दरिंदे शासन कर रहे हैं। और विपक्ष भी निकम्मा है, नालायक है, बेईमान है, समझे नहीं। इसलिए हमें जरूरत है कि आज विपक्ष कौन है? आज विपक्ष है देश की 140 करोड़ आवाम, और उसे ही लड़ना पड़ेगा। आज लूटा जा रहा है किसी को, तो इसकी एक देश की 140 करोड़ आवाम को, चाहे विपक्ष लूट रहा है, चाहे मैन जो पार्टी में थे, ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं। पर देश हित में जब देखता है किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई आवाज उठाने की बात नहीं करता। चाहे किसी की बेटी का बलात्कार हो जाए, 11 भैंसी दरिंदे चढ़ जाए एक महिला के ऊपर, और उसके बाद गृह मंत्री कहे कि भाई ये जो है ना संस्कारी लोग हैं, ये बलात्कारी बड़े प्यार से करते हैं, तेल लगा के करते हैं और चाट के करते हैं, इनको जल्दी छोड़ दिया जाए। ये मुल्क के अच्छे लोग हैं, संस्कारी हैं, बलात्कारी है।
इनको जीवित रखना है। और गुजरात सरकार को लेटर लगता है गृह मंत्री कि ऐसे गृह मंत्री के साथ क्या किया जाए। क्या ये गलत काम नहीं है? क्या ये संविधान हमारा इजाजत देता है कि बलात्कारियों के लिए गृह मंत्री लेटर लिखे? है क्या इन्हें भारत रत्न भी दे देगा कल भूतनी वाले 11/11 को? है तो हम जैसा क्रांतिकारी हो तो सामान साफ कर देगा ऐसे लोगों का, समझे, हिजड़ा बना देगा ऐसे लोगों का। तो बहन बेटियों के साथ इस तरीके से होता है नंदन भाई कि कोर्ट सजा देगी उसे। कोर्ट क्यों? कोर्ट में हम भी बनवाएंगे, संशोधन पास करेंगे ना, बिल लाएंगे, बिल ला के संशोधन बना देंगे, समझे, कहेंगे इंसाफ न्याय, नहीं तो इंसाफ, नहीं तो फिर समान साफ, ये काम करेंगे हम। चलिए, हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई फौजी थे। अब बाकायदा इन्होंने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव पर, उनके परिणामों पर और अपनी राय रखी है। आप क्या सोचते हैं? सहमत हैं, असहमत हैं? भाई ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम क्या लड़ाई है? अगर राहुल गांधी ईवीएम के लिए उठा रहा, कोई ईवीएम के लिए, इसका मतलब ये देश के गद्दार हैं। और ये जब तक ईवीएम को नहीं उठाते तो समझ लेना ये धर्म, मजहब, मोबलिंग के नाम पे राजनीति करेंगे। चाहे कांग्रेस है, भाजपा या अन्य पार्टियां। आज लड़ाई हमारे देश के नागरिक की है, जात पात धर्म मजहब की नहीं है। पहले देशवासी बनो, नागरिक बनो, और जो नागरिक समझता है देशवासियों को, वही देश के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकता है। भाजपा, कांग्रेस या अन्य नहीं, समझे, देशवासी है जो अपने आप को नागरिक समझता है देश का और देश से प्यार करता है, वही देश के लिए काम करेगा। जो दुकान चलाता है वो तो व्यापारी करेगा। इनसे सावधान रहिएगा। फिर मैं कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है।